बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher Miss Kasra from Bahria Model School PNAD Secondary Wing. वीडियो नंबर 10 चैप्टर 6 ट्रेड एंड कॉमर्स, इसी को हम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो में भी। इसमें हमारे जो है वो कुछ डिस्कसिंग टॉपिक हैं: द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, ऑफिस वर्क, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग। द सेलिंग प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस क्या है? ईच पर्सन इन द चेन विच वांट टू मेक अ प्रॉफिट, दैट इज़ वाई दे आर इन बिजनेस। अब देखिए, ये एक चेन है, पूरा एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो ईच पर्सन, हर पर्सन जो है वो चाहता है कि उसे प्रॉफिट मिले। अब वो क्यों चाहता है उसे प्रॉफिट मिले? बिकॉज दे आर इन बिजनेस, के वो बिजनेस में है या बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस मैन है। देन अब ये जो चेन ऑफ सेलिंग है उसमें सबसे पहले गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री। देखें, अब कोई भी अशिया है, कोई भी चीज़ है, वो मैन्युफैक्चर्ड की जाती है, बनाई जाती है किसी फैक्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर। और गुड्स आर सोल्ड इन बल्क टू द होल सेलर। अब होल सेलर जो है वो उन अशिया को जो है वो ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने, अब देखें, वो ख़रीद रहे हैं तो कंपनी ने या फैक्ट्री ने जिस रेट पर या जिन प्राइसेस पर वो अशिया बनाई होगी, वो उस पर अपना प्रॉफिट रख के वो आगे होल सेलर को जो है वो सोल्ड करेगा, बेचेगी। और देन उसके बाद क्या होगा कि जब वो होल सेलर जो है वो कहाँ आएगा? रिटेलर। रिटेलर मींस के शॉपकीपर्स हैं आपके, और जो मार्केट्स वगैरह में आप जाते हैं, शॉप्स पर जाते हैं, तो वहाँ जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हमारे रिटेलर्स हैं। और बाय देयर स्टॉक फ्रॉम होल सेलर। अब देखें, ये जो स्टॉक लेकर आते हैं या ज़्यादा मकदार में चीज़ें ख़रीदते हैं, तो ये किससे ख़रीद रहे हैं? ये होल सेलर से, यानी रिटेलर होल सेलर से ख़रीद रहा है। और क्या करता है? एंड द कस्टमर, और जो कस्टमर है, जो ख़रीदने वाला है, जो हम लोग हैं, ये किससे ख़रीद रहे हैं? रिटेलर से। अब जो है वो देखें, होल सेलर ने भी अपना प्रॉफिट लगा के आगे रिटेलर को सेल किया, तो देन रिटेलर जब कस्टमर को सेल करेगा तो क्या करेगा? वो भी उस पर अपना प्रॉफिट लगाएगा। और देन द क्यों बाय देयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेलर्स, क्योंकि जो कस्टमर है ज़रूरी नहीं कि वो थोक के हिसाब से, यानी होल सेल में जो है वो किसी भी चीज़ को या बड़ी मिकदार में, लार्ज क्वांटिटी में नहीं ख़रीदेगा। अब उसकी रिक्वायर्ड जितनी है या जितनी उसकी लिमिट्स हैं, उसी में उसने चीज़ ख़रीदनी होती हैं। तो देन ये प्रोसेस है। इसमें देखें, सबसे पहले फैक्ट्री अपना प्रॉफिट रखेगी, फिर उसके बाद होल सेलर अपना प्रॉफिट निकालेगा, फिर रिटेलर, जब आप कस्टमर्स को जो है वो उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पर जो चीज़ें सेल करेगा, वो भी अपना प्रॉफिट उसमें से निकालेगा। तो ये हमारा जो है वो सेलिंग प्रोसेस है। इसके बाद आता है ऑफिस वर्क। बोथ द मैन्युफैक्चर एंड द सेल ऑफ गुड्स नीड अ ग्रेट डील ऑफ ऑफिस। अब देखें, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ गुड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, के बहुत बड़ा जो है वो एक काम किया जाता है, डीलिंग की जाती है, उसके लिए एक काम प्रोसेस होता है बिहाइंड द एक्चुअल मेकिंग एंड सेलिंग, दैट वी यूजुअली कॉल ऑफिस वर्क। यानी ये सारा जितना भी काम है, डीलिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए जो जो भी रिक्वायर्स हैं, तो देन ये सारा काम जो है वो बाकायदा एक फॉर्म में, एक प्रोसेस में किया जाता है, जिसे ऑफिस वर्क कहा जाता है। और अब ऑफिस वर्क में क्या क्या आता है? ऑर्डर हैव टू बी टेकन, ऑर्डर्स लिए जाते हैं, चेक्ड एंड देन सेंड आउट। जो ऑर्डर्स लिए जाते हैं या जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स आपके पास आती हैं, उन्हें चेक किया जाता है। और सेंड आउट मींस के जिसकी जो रिक्वायर होती है, जहां उसे भेजना है वहां पर सेंड आउट किया जाता है। बिल हैव टू बी पेड, बिल जो है वो पेड किए जाते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल काइंड्स हैव टू बी कैप्ट, हर तरह के जो है वो अकाउंट्स वगैरह हर टाइप के जो है वो रखे जाते हैं। गुड्स एंड मटेरियल्स हैव टू बी checked and more order, wages of employees have to be worked out and paid, banks, marketing and transports, etc. What is stock exchange? Stock exchange क्या है? Definition of a stock exchange is the Securities Regulation Act of 1956। सिक्योरिटी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक्ट ऑफ 1956 के मुताबिक जो है वो ये डेफिनेशन की गई है। स्टॉक एक्सचेंज एज एन एसोसिएशन, ये एक इदारा है स्टॉक एक्सचेंज का, ऑर्गेनाइजेशन
association or a individual which is established for the purpose of assisting, regulating and controlling business in buying, selling and dealing in services। यानी आपका जो बिज़नेस है उसे कंट्रोल करने के लिए, ख़रीदो फ़रोख्त और बड़ी बड़ी डील्स करने के लिए और सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। अब इसके मीनिंग्स क्या हैं? दिस कम्स अंडर treasury sector which provides service of stock brokers and traders to trader stock bonds and securities। stock exchange help the companies to raise their fund, therefore the companies needs to list themselves in the stock exchange and the share will be issued which is known as equity and ordinary share, and these shareholders are the real owners of the company। the board of directors of the company are elected out of these equity shareholders only। अब इसमें शेयर होल्डर से मुराद जो है वो पर्सन जो अपना पैसा मनी जो है वो इन्वेस्ट करता है किसी भी बिज़नेस, किसी भी कंपनी में। सिंपली रनिंग आ लार्ज बिज़नेस, सिंपली जो है वो हम ये भी कह सकते हैं, आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग के लिए इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। द यूजुअली मैनी पीपल इन्वेस्ट मनी इन इट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब देखें कुछ लोग जो होते हैं, जैसे हमने शेयर होल्डर्स का नाम दिया है, तो वो अपनी मनी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो देन इफ़ द बिज़नेस विल बी सक्सेसफुल एंड विल मेक अ प्रॉफिट, अगर कोई बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कामयाबियां हासिल हो रही हैं, तो देन जो है वो दीज प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स। अब देखें जो कंपनी का ओनर है, फर्म का ओनर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे जो प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स यानी कि जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है, इन दोनों के दरमियान इक्वली जो है वो डिवाइड होती है। मीन्स कि अगर वो 50% का शेयर होल्डर है तो 50% उसके होते हैं, अगर वो 20-30 या जितने भी परसेंट उसकी शेयर्स होते हैं उतने परसेंट जो है वो उसे प्रॉफिट भी मिलता है। दीज शेयर्स कैन बी बोथ और सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब ये शेयर्स जो है वो ख़रीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो शेयर्स की जो प्राइस हैं वो अप एंड डाउन होती रहती हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद जो है वो अप एंड डाउन होती हैं, बल्कि जो है वो हर मिनट के बाद जो है वो हर सेकंड के बाद जो है वो शेयर्स की प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं। और इनकी प्राइसेस अप एंड डाउन होने की रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो है वो आपके जो मुल्क के हालात हैं, मींस कि अगर मुल्क आपका क्राइसिस में जा रहा है या आपको जो है वो लॉस हो रहा है, मींस आपके जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से या उस बिहाफ पर जो है वो आपके जो शेयर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। अब इसके लिए जो है वो शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके लिए बाकायदा एक जो है वो बहुत बड़ा इदारा बनाया जाता है जिसमें हंड्रेड्स हाईली स्किल्ड पीपल्स वर्क सिट एट द कंप्यूटर स्क्रीन्स और टेलीफोन्स कनेक्टेड टू मैनी ऑफ अदर वर्ल्ड्स कैपिटल, यानी कि जो इसमें जो लोग काम कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा इदारा होता है, इसमें बहुत से लोग होते हैं, कुछ कंप्यूटर पे स्क्रीन पर काम कर रहे थे और कुछ जो है वो फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट होते हैं दूसरे ममालिक के जो कैपिटल्स हैं उनके साथ। अब इसमें देखें कि जो हमारा जो शेयर होल्डर है, इफ़ द कंपनी हैज़ अ पुअर ईयर फॉर प्रॉफिट, अब देखें वो साल उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा है और उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो दैन द शेयर प्राइस फॉल्स, क्या होगा कि जो शेयर की प्राइस होंगी वो फॉल हो जाएंगी, गिरेंगी, नीचे आएंगी। इफ़ इट हैज़ आ गुड ईयर और बाय अप आ रिवाइवल फर्म, अब देखें अब कोई जो है वो कंपनी उसका साल बहुत अच्छा है, उसके शेयर्स जो है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। तो दैन इन्वेस्टर जो होता है, जो अपने शेयर्स जो होता है लगाता है, अब लॉस हो या उसे प्रॉफिट हो, तो वो दोनों सूरतों में जो है वो उसको भी लॉस और प्रॉफिट होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये बिल्डिंग है जो कि पाकिस्तान में कराची में है, और ये स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग करती है पाकिस्तान में। जो कंपनीज़, जो शेयर होल्डर्स जो है वो अपना पैसा लगाते हैं अपने मुल्क के अंदर भी और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी। फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। इट इज़ अ सिक्योरिटी मार्केट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट constituent of capital market, for example market for long term finance. It is a volunteer association of people desirous of dealing in securities. A stock exchange is a volunteer association. Its membership is not open to everyone. ये एक volunteer यानी कि बग़ैर किसी जो है वो मुआवजे के काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें हर पर्सन जो है वो नहीं आ सकता है, उसके लिए ओपन नहीं है, बल्कि जो है वो इसमें बाकायदा जो पर्सनस हैं उनको उनकी जो डिज़ायर्स हैं या वो उनकी जो डीलिंग उनको आती है या उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक जो है वो लोगों को इस एसोसिएशन में जो है वो लिया जाता है। इन अ स्टॉक एक्सचेंज ओनली द मेंबर can deal in, for example, buy and sell securities. The members of a stock exchange can buy and sell securities either as brokers for and on behalf of their clients. The dealing is in stock exchange are under certain accepted code of conduct, for example rules and regulations. इसके लिए भी rules and regulations बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड जर्नल एंड कन्वीनियंट मीटिंग प्लेसेस फॉर द सेलर्स एंड बायर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, इंक्रीज द मार्केटेबिलिटी एंड liquidity of securities, contribute to stability of prices of security, equalization of price of securities, smoothen price movement, help the investors to know the worth of their holdings, promote the habit of saving and investment, help capital formation, help companies and government to raise funds from the investors, provide forecasting services. Banking. What is banking? Commercial banks and other financial institutions help the sellers and the buyers to receiving and making payments. अब देखें कमर्शियल बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब हमारे लिए मीन्स के हेल्पफुल होते हैं सेलर्स, यानी कि जो सेलर ख़रीदने वाला और बायर जो है वो बेचने वाला दोनों के लिए, किस सूरत में कि रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट, यानी कि वो इजीली पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं या जो पेमेंट बनती है वो इजीली दे सकते हैं। Bank is a business of accepting deposit and lending money. It is carried out of by financial intermediaries which performs the functions of regarding deposit and providing loans to the public. Banking system is a principal mechanism through which the money supply of the country is created and controlled. The banking system enable us to understand commercial banks, secondary banks, central bank, merchant banks, or accepting house and discount houses, but the exclude the saving banks and investment and other intermediaries. अब इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो काइंड्स के बैंक आ जाते हैं हमारे पास। कमर्शियल बैंक है, सेकेंडरी बैंक आता है, सेंट्रल बैंक है, मर्चेंट बैंक मींस के ताजिर हजरात हैं उनके लिए, हाउस आपकी जो है एक्सेप्टिंग हाउस और डिस्काउंट हाउसेस, एग्जांपल सेविंग अकाउंट्स, मींस के बैंक जो है वो आपके डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड है, डिफरेंट वेज में जो है वो फंक्शनिंग कर रहा है, काम कर रहा है। In the other definition of bank is a bank is a person or a corporation which holds itself out to receive from the public deposits payable on demand by check.
अब ये वॉल्टर लीफ ने जो है वो डेफिनेशन की है बैंक की, और इसके अलावा जो है वो हॉरिस वाइट ने जो है वो ये डेफिनेशन की है, बैंक एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ क्रेडिट एंड अ मशीन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। बैंक इज़ बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक for the purpose of lending or investment repayable on demand and otherwise withdraw by checks, drafts or order or otherwise। मीन्स के जो है वो बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी एक्सेप्ट करता है पब्लिक यानी लोगों के लिए, और अपनी वो मनी इन्वेस्ट करते हैं, सेव करवाते हैं बैंक में, और जब उनकी ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है वो विड्रॉ मतलब निकलवा सकते हैं चेक्स के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, या किसी भी अदरवाइज़ जो भी ऑर्डर है या वीज़ा कार्ड के ज़रिए जो है वो अपनी मनी कैश करवा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बैंक डीलिंग इन मनी, इंडिविजुअल फर्म और कंपनी, एक्सेप्टनेस ऑफ deposit, giving advances, payment and withdrawal, agency and utility service, profit and service orientation, even increasing functions, connecting links, bank business. These are the topic. I think all of you understand all these topics now. Thank you. Allah Hafiz. ख्याल रखिएगा अपना।